नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बचपन की एक बहुत ही मशहूर कहानी की। याद है, दो बिल्लियां, एक केक और एक चालाक बंदर। अब ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। असल में इसमें ना इंसानी फितरत, हमारे झगड़े और चालाकी का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो आइए आज इस जानी पहचानी कहानी के उन पहलुओं को कुरेदते हैं जिन पर शायद पहले कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। हर कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो हमारी कहानी का सवाल ये है, जब दो लोगों की नज़र एक ही चीज पर टिक जाए तो होता क्या है? क्या टकराव होता है, कोई समझौता होता है, या फिर किसी तीसरे के लिए एक मौका बन जाता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है दो किरदार और उनके बीच के झगड़े की वजह एक केक। यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन था और अचानक सामने क्या दिखता है? एक पूरा का पूरा केक। दोनों बिल्लियों के लिए ये तो खुशी का ठिकाना न रहने वाला पल था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही खुशी बहुत जल्द एक बड़ी लड़ाई में बदलने वाली है। पहली बिल्ली ने तो फौरन अपना दावा ठोक दिया। उसका तर्क बिल्कुल सीधा था, जिसने पहले उठाया चीज उसी की हुई। मतलब ये एक्शन पर आधारित दावा था। वो मानकर चल रही थी कि उसका हक सबसे पहला है। पर दूसरी बिल्ली कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसका कहना था, अरे भाई, देखा तो मैंने पहले था, तो हक भी मेरा ही हुआ। अब देखिए मजा। दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं, है ना? और बस यहीं से झगड़ा और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। तो जब बिल्लियां आपस में कोई हल निकाल ही नहीं पाईं, तो कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे किरदार की। एक बंदर जो एक शांति दूत बनकर आता है, या कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। जब झगड़ा सुलझने के बजाय और उलझता गया, तो बिल्लियों ने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं। बाहर से किसी की मदद मांगी। उन्होंने अपनी किस्मत का फैसला उस बंदर के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि वो एकदम निष्पक्ष न्याय करेगा। बंदर का प्रस्ताव सुनने में तो बहुत ही सरल और बढ़िया लगा। बराबर बंटवारा, भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्लियां तो झट से मान गईं, बिना एक पल भी ये सोचे कि इस सीधे साधे प्रस्ताव के पीछे आखिर छिपा क्या हो सकता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, बंदर का इंसाफ। लेकिन ये इंसाफ वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा बिल्लियों ने सोचा था। इसका तरीका कुछ और ही था। तो देखिए बंदर ने अपनी चालाकी कैसे चलाई। सबसे पहले उसने केक के दो टुकड़े किए, फिर तराजू पर तौलने का नाटक शुरू। ओहो, ये वाला टुकड़ा तो थोड़ा भारी है, ये कहकर उसने बड़े वाले टुकड़े से एक निवाला खा लिया। मजा तो अब आया। अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया, तो बंदर ने क्या किया, उसमें से भी एक बाइट ले ली। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा, चलता ही रहा। हर बार जब बंदर अपना न्याय करता, केक छोटा और छोटा होता जाता। बिल्लियां बेचारी बेबस होकर बस देख रही थीं कि जिस चीज के लिए वो लड़ रही थीं, वो उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो रही थी। उनका इनाम लगातार घटता जा रहा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां इसका सबसे जरूरी सबक छिपा है। एक ऐसा सबक जो आज के जमाने में भी उतना ही सच है। तो बंदर की इस लंबी न्याय प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि केक लगभग गायब हो चुका था। बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं लगा। उनका झगड़ा उनके लिए ही एक घाटे का सौदा बन गया। और आखिर में बंदर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो बचे हुए टुकड़ों को ये कहकर खुद खा जाता है कि ये इतने छोटे हैं कि बिल्लियों को देने के लायक ही नहीं है। ये था उसके स्वार्थ का आखिरी प्रदर्शन। बिल्लियां बस देखती रह गई और बंदर पूरा केक लेकर चलता बना। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? बहुत सीधी और सरल। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो फायदा अक्सर उस तीसरे का होता है जो बस मौके के इंतजार में होता है। बिल्लियों के झगड़े ने बंदर को वही सुनहरा मौका दे दिया था। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये सदियों पुरानी कहानी आज के दौर में इतनी सच क्यों लगती है? चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो, या फिर हमारे अपने निजी रिश्ते। शायद जवाब ये है कि समय बदल जाता है, पर इंसानी फितरत नहीं।